हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मोहित सर्च लेक्चर। बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th से जो आपका चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 7th चैप्टर, उसमें जो आपका एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 7.2 के एग्जांपल्स लेके आया हूँ। एक्सरसाइज 7.2 के मैं आज आपको सारे एग्जांपल्स कराऊंगा। एक्सरसाइज 7.1 और उसके एग्जांपल्स मैंने पहले ही अपलोड कर दिए, आप मेरी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। चलिए देखिए, तो मैंने क्वेश्चन नंबर लिख दिया है और ये क्वेश्चन नंबर है पेज नंबर 164 पर। पेज नंबर 164 पे क्वेश्चन देख लीजिएगा। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस इन द रेशियो 3:1। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो सारे क्वेश्चंस जो कॉन्सेप्ट किस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हैं, सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूले का प्रूफ भी मैंने करा दिया, आप मेरी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। सेक्शन फॉर्मूला बेसिकली होता क्या है और क्या करते हैं वो बस एक बार बता देता हूँ, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए, मान लीजिए कोई भी हमारे पास दो पॉइंट्स हैं ए और बी, और कोई भी एक बीच में एक पॉइंट है पी। तो ये पॉइंट पी किसी लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, किसी भी रेशियो में, जैसे यहाँ पे 3:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो ये पॉइंट पी निकालने के लिए सेक्शन फॉर्मूला यूज किया जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। एक ऐसे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करिए। मैंने मान लेता हूं वो पॉइंट P है x, y, जो कि डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, जो एक लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है। कौन सी लाइन सेगमेंट को? ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, जो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है। यानी कि ये A हो गया 4, और ये B हो गया 8, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट को ये पॉइंट P डिवाइड कर रहा है 3:1 के रेशियो में। 3:1 के रेशियो में। तो बताइए इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। अब क्वेश्चन समझ में आ गया क्या कैसे है। चलिए देखिए, सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा लेट द पॉइंट बी P x, y। सबसे पहले आपको ये लिखना पड़ेगा। उसके बाद आप लगाएंगे फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, जो मैं एक बार लिख देता हूँ। mx2 + nx1 अपॉन m + n, my2 + ny1 अपॉन m + n। इसका मैंने प्रूफ भी करवा रखा है, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, ये पॉइंट P है x, y। बच्चों, m और n क्या होता है? हमें गिवन के तौर पे यहाँ पे एक तरीके से m/n दिया है 3:1। जो रेशियो होता है उसे m/n का रेशियो लेते हैं। तो m की जगह हम पुट करेंगे पहले 3, x2, ये x1 y1, x2 y2। तो x2 की जगह आ जाएगा 8 प्लस n की जगह आ जाएगा 1, x1 की जगह आ जाएगा 4 अपॉन m + n, मतलब 3 + 1, कॉमा m की जगह 3, y2 की जगह आ जाएगा 5 प्लस n की जगह फिर से 1 और y1 की जगह -3 अपॉन m + n। थोड़ा डायरेक्ट देख लेते हैं। 3 8 जार 24 और 4 28 अपॉन 4, ये 15 में से 3 गए तो 12 अपॉन 4। पॉइंट आ गया 7 टाइम्स और ये 3 टाइम्स। सही है। तो जो कोऑर्डिनेट है उस पॉइंट का जो डिवाइड कर रहा है वो है 7,3। आई होप आपको सेक्शन क्लियर, जो सेक्शन फॉर्मूले के ऊपर एक बेसिक बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है वो क्लियर हो गया होगा कि किसी पॉइंट को कैसे निकालते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये है एग्जाम्पल नंबर 7। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और मैं तो कहूँगा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम्स के लिए। समझ लीजिए, ये अक्सर आता है। आपको कैसे करना है, इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट, किस रेशियो में ये वाला पॉइंट -4,6 डिवाइड द लाइन सेगमेंट, डिवाइड करेगा किसी लाइन सेगमेंट को। कौन सी लाइन सेगमेंट? ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, जो कि इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है, उसको ये पॉइंट -4,6 किस रेशियो में डिवाइड करेगा। अभी तक आपको रेशियो दिया था, अब आपसे रेशियो पूछ रहा है। ठीक है, तो अगर मैं थोड़ा सा आपको फिगर से समझाऊं तो जैसे ये हो गया AB, इसको मैं A है, अच्छा पहले से ही दे रखा है -6, 10
बी है 3, -8 और इस बार आपको ये पॉइंट दे रखा है -4, 6। आपसे पूछा जा रहा है रेशियो क्या होगा। देखिए हम इसके रेशियो को दो तरीके से मान सकते हैं। लेट द रेशियो बी m/n, बताया था अभी मैंने पीछे, रेशियो को m/n मानते हैं। एक इसके रेशियो को हम k/1 भी मानते हैं। वो k/1 वाला कॉन्सेप्ट भी मैं आपको कराऊंगा कभी, जब और कोई बढ़िया सा एक क्वेश्चन आएगा। ये पहले इससे बता देता हूँ, फिर k/1 से थोड़ा सा और सिंपल हो जाता है, ठीक है, वो भी बताऊंगा मैं आपको। देखिए हमने मान लिया कि ये जो पॉइंट P है वो इसको m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। सेक्शन फॉर्मूला आप सब जानते हैं, Px, y। फॉर्मूला लगा लेते हैं पहले, mx2 + nx1 / m + n, my2 + ny1 / m + n। स्टूडेंट्स आपको पॉइंट क्या दे रखा है, -4, 6। अभी मैंने पीछे बताया था ये वाला जो पॉइंट डिवाइड करता है वही तो यहाँ पे रखते हैं। m ही रहेगा, रेशियो ही तो निकालना है। x2 x1 y1 x2 y2, x2 की जगह क्या आएगा 3 + n, x1 की जगह क्या आएगा -6 / m + n, m की जगह m, y2 की जगह आएगा -8, n की जगह n, y1 की जगह आएगा 10, ठीक है, m + n। ओके, उसके बाद ये -4, 6 तो एज इट इज़ रहेगा, लेकिन ये हो जाएगा आपका 3m - 6n / m + n, और ये हो जाएगा -8m + 10n / m + n। अब कुछ स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं क्या दोनों को सॉल्व करना ज़रूरी है। यस, आपको दोनों को सॉल्व करना ज़रूरी है और दोनों से आपको सेम रेशियो आना चाहिए, तभी ये सही माना जाएगा। देखिए ये x का कोऑर्डिनेट, ये y का कोऑर्डिनेट, ये x का ये y का, तो x का कोऑर्डिनेट तो x के इक्वल रखा जाएगा, मतलब 3m - 6n / m + n रखा जाएगा -4 के इक्वल, और -8m + 10n / m + n रखा जाएगा 6 के इक्वल। कोई परेशानी तो नहीं है कैसी भी किसी को। भैया थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, एक लाइन अभी मेरे पास नीचे थोड़ी जगह है, सॉल्व कर लेता हूँ। 3m - 6n, -4 का किया तो -4m -4n, कॉमा लगा देता हूँ, एंड बार बार लिखना है। -8m + 10n = 6m + 6n। बच्चों ये 4m इधर जाएगा तो टोटल 7m हो जाएगा, 4m इधर आके प्लस, और ये 6n उधर जाके प्लस होगा तो टोटल 2n बचेगा, क्योंकि 6n में से 4n गया तो 2n। यहाँ से इधर आएगा तो -14m बचेगा, और ये उधर जाएगा तो -4n बचेगा। तो अगर मैं यहाँ से आपसे बोलूँ m / n कितना आएगा, तो आप बोलेंगे सर 2/7 आएगा। बिल्कुल सिंपल है, m / n तो 2 और ये 7 नीचे गया, यहाँ से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से m / n कितना आएगा 4/14, 4 और नीचे 14, लेकिन इसे डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से m / n आ जाएगा 2/7, 2 से डिवाइड हो जाएगा ना। तो देख सकते हैं आप, देयरफॉर जो आपसे पूछा है रेशियो वो आपका आ गया 2:7। ये आप लास्ट में आंसर लिख के आएंगे, एग्जामिनर को पता रहेगा दोनों से सेम आ रहा है, और किस रेशियो में डिवाइड किया है 2:1 वाले में। क्लियर हो गया। मैं आपको इसमें के वाला कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा, के वाला कैसे, वो बहुत आसान होता है, ठीक है, क्लियर है। लेकिन निकालने आपको दोनों केसेस हैं, एक से नहीं, दोनों से एग्जाम में करके आना होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए स्टूडेंट्स, ये मैंने क्वेश्चन नंबर 8 लिख दिया है, और सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 8 है। सबसे पहले इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स। उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स निकालिए, किन के, ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, जो कि इस लाइन को ज्वाइन करने वाली इन पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन सेगमेंट है उसको ट्राइसेक्ट कर रहे हैं। ट्राइसेक्शन का मतलब होता है 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। मैं क्वेश्चन एक बार फिर से एक्सप्लेन करूंगा। जैसे मान लीजिए ये ए बी लाइन है 2, -2, और ये बी पॉइंट है -7, 4। आपसे कह रहा है
फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स, उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करिए जो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है ना ए बी, इसको ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, ट्राइसेक्शन 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो बच्चों हमें यहाँ पे 2 पॉइंट्स लेने पड़ेंगे पी और क्यू। देख लीजिए 1 2 3 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गए, ठीक है। तो 2 पॉइंट्स आपको लेने पड़ेंगे। एक काम करता हूँ मैं, x1 y1 और x2 y2 ये लेट कर लेता हूँ 2 पॉइंट्स। ये दोनों पॉइंट्स आपको निकालने हैं। आई होप कि आपको क्वेश्चन एकदम क्लियरली समझ में आ गया होगा करना क्या है। अगर 4 पॉइंट्स बोलता यानी कि 4 पार्ट्स में बोलता तो 3 पॉइंट लेते, 4 पार्ट्स में बोलता तो लेट द पॉइंट्स बी P x1 y1 एंड Q x2 y2। बच्चों ये मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट्स मान लिए। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात आगे की, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग अलग पॉइंट्स है ना, इसीलिए एक टाइम पे आप एक ही पॉइंट निकालेंगे फॉर पॉइंट P। ऐसे आपको एग्जाम में लिखना है कि हम किस पॉइंट के लिए काम कर रहे हैं। पॉइंट P एक बार में निकलेगा, दोनों पॉइंट एक साथ नहीं निकलेंगे, ठीक है। जब हम P पॉइंट के लिए बात कर रहे हैं तो आपको सिर्फ P दिखना चाहिए, ये Q यहाँ पे नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। अब देखिए हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे जो मेन चीज़ है वो हमें रेशियो पता होना चाहिए, जो इस क्वेश्चन ने दिया नहीं है। बाकी तो सब दिया है, x1 y1 x2 y2 जो फॉर्मूले में लगता है वो सब है हमारे पास, रेशियो नहीं है। रेशियो समझने वाली बात है। तो इस पॉइंट के लिए अगर मैं बात करूं तो रेशियो बच्चों आपको लिख के आना है 1:2 लिख के आना है, मतलब रटा थोड़ी रहा हूँ, समझा रहा हूँ कैसे। देखिए जब ये बोल रहा है कि ये तीनों इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए AP:PQ:QB तीनों का रेशियो क्या होगा, तो आप कहेंगे सर 1:1:1 होगा। तीनों इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड हैं तो 1:1:1 के ही रेशियो में तो डिवाइड होंगे, 1:1:1। अब इनकी लेंथ आप कुछ भी लेते रहिए, जब तीनों इक्वल हैं तो कैंसिल होके तो 1:1:1 हो जाएगा। रेशियो का कॉन्सेप्ट आपको पता होगा। अब जब मैं पॉइंट P निकाल रहा हूं तो हम यहाँ पे रेशियो क्या लेंगे, AP:PB। Q से कोई मतलब नहीं है, क्या लेंगे जब P पॉइंट निकाल रहे हैं तो AP:PB। वहीं तक तो लेते हैं, ऐसे ही तो मैंने बताया था सेक्शन फॉर्मूला कैसे लगाते हैं। जिस पॉइंट को निकालते हैं वही पार्ट एक तरीके से 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा होता है, AP:PB। तो AP कितना है 1 और PB कितना है 1 और 1 टोटल 2। समझ में आ गया। वो Q मुझे बार बार इसीलिए रब करना पड़ता है ताकि आपको समझ में आए। पूरा PB कितना है 1 और 1 2, तो रेशियो इसीलिए रहेगा ये 1:2। समझ में आ गया होगा। तो भैया हमें पॉइंट निकालना है P पॉइंट x1 y1 जो हमने माना हुआ है। अब देखो बच्चों फॉर्मूला बार बार लगाऊं क्या, फॉर्मूला मैं कई बार लगा चुका हूँ, mx2 + nx1/m+n है ना, तो फॉर्मूला याद होगा। मैं डायरेक्टली वैल्यूज पुट कर रहा हूँ। m फिर भी फॉर्मूला याद नहीं है तो आप देख लीजिएगा, है ना। x2 क्या रहेगा, ये रहेगा। अच्छा आप इसमें तो कंफ्यूज्ड नहीं है कि आपने इसे x1 y1 x2 y2 ले लिया है तो ये फिर x1 y1 और x2 y2 कैसे रहे, ये तो हमेशा वही रहेंगे। वो तो मैंने लेट कर लिया है, आप चाहें तो अल्फा बीटा और x y कुछ और भी लेट कर सकते हैं। x2 क्या है -7 प्लस n की जगह 2, n x1 की जगह 2, m + n मतलब 1 + 2 कॉमा m y2, m की जगह कितना 1 ये वाला, y2 की जगह कितना है 4 प्लस n की जगह कितना है 2 ये रहा n, y1 की जगह कितना है -2 अपॉन m + n ये लीजिए 1 + 2। तो x1 y1 जो पॉइंट निकालना है थोड़ा डायरेक्ट कर लें, -7 + 4 कितना -3/3 और ये 4 में से 4 गया तो 0/3, तो बच्चों कितना आ जाएगा -1,0 कैंसिल हो गया और 0/समथिंग 0 ऐसे करके निकला है। मैं एक काम करता हूँ Q पॉइंट के लिए उधर निकाल देता हूँ। देखिए सेकंड केस फॉर पॉइंट Q, अगर Q पॉइंट के लिए बात करें तो अब आपको खुद समझ में आ गया होगा रेशियो m/n कितना होगा 2:1,
रेशियो 2:1 के क्यों होगा, क्योंकि अब Q पॉइंट के लिए बात करेंगे तो ये P नहीं दिखना चाहिए, मतलब AQ/QB, तो AQ में कितने हैं 2, ठीक है, ऐसे करके है। Q पॉइंट निकाल रहे हैं X2 Y2। मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ी सी जगह कम पड़ेगी, तो रुकिए 1 मिनट में ज़रा इस वाले पार्ट को रब कर दूँ। अब यहाँ से थोड़ी सी सही पड़ेगी। ये -1,0 है, ठीक है, आप याद रखना, याद क्या रखना, लिख तो लोगे ही ठीक है। Q पॉइंट निकाल रहे हैं X2 Y2 जिसे मैंने माना हुआ है। हाँ भाई, क्या फॉर्मूला है, mx2, m की जगह क्या है 1, ओ सॉरी, रेशियो तो अब ये वाला चल रहा है ना, m की जगह क्या है 2, x2 की जगह क्या है, x2 की जगह -7 प्लस n की जगह 1 है, n x1 की जगह 2 है, m प्लस n मतलब 2 + 1, m की जगह 2 है, m y2 कितना है 4 प्लस n और y1 की जगह -2 अपॉन m प्लस n। तो स्टूडेंट्स ये आ गया -14 प्लस 2 अपॉन 3, ये 8 -2 अपॉन 3, तो ये कितना बचा -12/3, जो क्या हो जाएगा -4, ये 6/3 जो हो जाएगा 2। तो ये लीजिए जो Q पॉइंट है आपका वो आ गया X2 Y2, ये P पॉइंट आ गया। और यही आपसे पूछे थे -1,0 और -4,2, ये दो ऐसे पॉइंट्स हैं जो इस लाइन को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो ये एग्जाम्पल नंबर 8 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसे ढंग से समझ लीजिए और ढंग से कर लीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। मेन इसमें जो था वो ये बस रेशियो वाला था कि रेशियो कैसे लेनी है, और रेशियो मैंने आपको समझाई दी है, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, ये एग्जाम्पल नंबर 9 मैंने यहाँ पे नोट कर दिया है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। एक्चुअली सेक्शन फॉर्मूले के जितने क्वेश्चंस हैं ना वो सारे ही बढ़िया है, सारे ही इंपॉर्टेंट है, और ज़्यादातर 99% चांसेस है कि इसी में से एक क्वेश्चन आएगा, इसी एक्सरसाइज, इसी टॉपिक से। देखिए, फाइंड द रेशियो इन विच द वाई एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस। आपको वो रेशियो निकालना, तो रेशियो ही है, फाइंड द रेशियो, लेकिन कौन सा रेशियो, फाइंड द रेशियो इन विच द वाई एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट। अब आप कहेंगे सर अभी थोड़ी देर पहले ही इस टाइप का एक क्वेश्चन किया था, रेशियो निकाला था, मैंने आपको बोला भी था कि अभी K/1 वाला कॉन्सेप्ट बताऊंगा, अब वो मैं इसमें बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि देखिए वहां पे वाई एक्सिस या एक्स एक्सिस कुछ नहीं दिया था, सिंपली था कि फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट डिवाइड द लाइन सेगमेंट दिस एंड दिस। वहाँ पे एक पॉइंट दे रखा था, लेकिन इस बार आपको वाई एक्सिस दे रखी है, तो पहले बाय फिगर समझिए, फिर चीज़ें आगे क्लियर होंगी। हाँ भाई, डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट, दो पॉइंट ये हैं, यानी कि मान लेते हैं कि ये A है हमारे पास में और ये B है। A कितना दिया है 5, -6 और B कितना दिया है -1, -4। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली ये लाइन सेगमेंट है AB, इसको कौन डिवाइड कर रहा है, वाई एक्सिस। मान लेते हैं बच्चों वाई एक्सिस ऐसे करके इसे डिवाइड कर रही है, सपोज कर लेते हैं ये वाई एक्सिस है भैया, ठीक है मान लिया ये वाई एक्सिस है। अब डिवाइड कर रही है तो सीधी सी बात है कि यहाँ पे कोई ना कोई पॉइंट तो होगा ना, कोई एक पॉइंट होगा, वही तो इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है। ये तो यहाँ पे तो हवा में करेगी नहीं, सीधी सी बात है P पॉइंट पे ही डिवाइड हो रही होगी। अब किस रेशियो में हो रही है वो हमें फाइंड करना है। अच्छा, आगे इसने क्वेश्चन में ये भी बोला है फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब ये पॉइंट P आपको वो भी निकालना है बाद में। तो मैं एक काम करता हूँ, इसे x, y मान लेता हूँ। तो ये तो मैंने फिगर बना दिया ताकि आपको बहुत आसानी हो जाए समझने में क्वेश्चन को। लेट द पॉइंट बी P, और बच्चों वो पॉइंट लेकिन x, y नहीं माना जाएगा, बस शर्त ये है। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों, 0, y क्यों? अरे भैया जब वो पॉइंट ये वाला पॉइंट है, वाई एक्सिस ही तो इसको डिवाइड कर रही है, तो ये पक्की बात है कि वो पॉइंट जो खुद होगा वो वाई एक्सिस पर लाई करेगा, वाई एक्सिस पर पड़ा होगा। और वाई एक्सिस पर कोई भी पॉइंट हो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है 0, y। तो x क्यों ले, x नहीं लिया जाएगा, y पर पड़ा है इसीलिए y पर 0, y लिया जाएगा, ठीक है। y पर क्यों पड़ा है, खुद ही क्वेश्चन ने बोला है कि वाई एक्सिस डिवाइड कर रही है। ये मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा, और यही सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस क्वेश्चन का कि आप पॉइंट क्या ले रहे हैं। देखिए अब आगे। अब अच्छा
पॉइंट तो मैंने 0, y ले लिया, साथ में अभी मुझे रेशियो को भी तो लेट करना है, एंड रेशियो भी k:1, क्योंकि भैया मुझसे पूछा तो रेशियो ही है, असली चीज़ तो वही है, रेशियो निकलवा रहा है। अब ये कहेंगे आप k:1 वाला ये कॉन्सेप्ट बताइए क्या मैटर है। देखो, इसको बताने से पहले कुछ और चीज़ें डिस्कस करते हैं। मान लीजिए आपको रेशियो दिया है 10:5। अच्छा, मैं एक बात और बता दूं, ये रेशियो कुछ नहीं होता, ये 10:5 को 10/5 बोलते हैं, सिंपली बात करें तो। अगर मैं 10:5 को 2:1 लिख दूं तो मैंने कोई गलती की है? कोई गलती नहीं है भाई, 5 से दोनों डिवाइड हो जाएंगे, सीधी सी बात है। मैंने इधर भी 5 से दोनों को डिवाइड किया, 2:1 हो गया। तो यानी कि यहाँ से कंक्लूजन निकलता है कि हम रेशियो में जो ये दोनों नंबर हैं या तीनों हैं, कितने भी हैं, उनको एक कॉमन नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, रेशियो पता है। तो ऐसे ही स्टूडेंट्स हमारे पास वैसे तो रेशियो m:n होता है, सिंपल बनाने के लिए बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें, ठीक है, इसमें k:1 से सिंपल हो जाएगा। वैसे तो रेशियो m:n होता है, लेकिन अगर 2 मिनट के लिए मैं इन दोनों को n से डिवाइड कर दूं तो क्या हो जाएगा, ये m/n:1 हो जाएगा दोनों को, इसको भी n से किया, इसको भी n से किया। इतनी बात समझ में, 2 मिनट मान लो। अब m/n को अपने मन में हमने एक k कांस्टेंट नाम दे दिया। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। मैं इसे चिंता मत करो, रब नहीं कर रहा, अभी समझ में आती रहेगी बाद में। पहले तो इसे हटा दूं जरा, फालतू में लिखा हुआ है। तो m/n को मैंने k मान लिया, k से डिनोट कर दिया। वही रेशियो मैं यहाँ पे लेके आया हूँ k:1। जब मैं आगे जाके k की वैल्यू निकाल लूंगा तो फिर से उसे m:n में ही कन्वर्ट कर दूंगा, बस आप देखते रहिए कैसे, ठीक। सबसे पहले वो जो डाउट था कि k:1 कैसे आया, वो मैंने बता दिया कि कैसे बना, m:n k:1 कैसे बना, ठीक। हाँ भैया, तो p पॉइंट का वही फॉर्मूला 0, ऐसा है। अब देखिए, मैं फॉर्मूला नहीं लगा रहा हूँ, फॉर्मूला आपको कई बार लगा दिया, mx2 + nx1 लगाते चलिए। m की जगह क्या है, k, यही तो है, रेशियो m:n की जगह k:1, m की जगह k, x2 कितना है -1, प्लस n की जगह 1 है, ये रहा, nx1 यानी कि 5 अपॉन m + n, m की जगह फिर से k है, y2 कितना है -4, ये रहा -4, प्लस n x1 की जगह -6 अपॉन ny1 नॉट x1 y1, ठीक है, m + n लिखा सही है, लेकिन गलती से मैं x1 बोल गया भाई। हाँ, कहीं आप बाद में कहो क्या लिख रहे हैं और क्या बोल रहे हैं, ठीक, पहले ही बता दिया है। चलो देखो, ये 0, y एज इट इज़ लिखा रहेगा, और ये आपका सॉल्व करके माइनस का k प्लस का 5 अपॉन k + 1, और ये हो जाएगा -4k माइनस का 6 अपॉन k + 1। अच्छा, कुछ बच्चों के दिमाग में एक बात चल रही होगी कि सर अगर हम इसको k:1 से ना करें, हम इसे m:n से करें तो क्या गलत होगा? ना ना, कोई गलत नहीं है, m:n से करोगे तब भी आंसर सेम आएगा, बिल्कुल सही आएगा, निकाल भी लोगे, लेकिन ये थोड़ा सिंपल पड़ता है, इसीलिए मैंने। और दूसरी चीज़, मुझे नॉलेज के लिए, फॉर द शेक ऑफ नॉलेज, मुझे दोनों कॉन्सेप्ट कराने थे। m:n पहले बता दिया, ये k:1, तो दोनों के चक्कर में मैंने ये वाला और बताया, ठीक है, हो mn से भी जाएगा ये। हाँ, लेकिन अब ये x का कोऑर्डिनेट इसके इक्वल रखा जाएगा, कहने का मतलब पहला कोऑर्डिनेट पहले कोऑर्डिनेट के इक्वल, ये वाला 0 के इक्वल रखा जाएगा, और ये सेकंड वाला -4k -6 अपॉन k + 1 ये y के इक्वल रखा जाएगा। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, k + 1 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा। फाइनली बचा -k + 5 = 0, तो -k = -5, तो बच्चों k की वैल्यू आ गई 5। सबसे पहले उसने हमसे रेशियो पूछा है, तो हम रेशियो का ही आंसर देंगे। k = 5 आते ही देयरफॉर कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख दूँ, चलो यहाँ लिख देता हूँ, इन दो को तो रब कर देता हूँ, इनका कोई काम नहीं है। देयरफॉर रेशियो = 5:1, रेशियो क्या हो जाएगा, रेशियो क्या हो जाएगा 5:1, ठीक है, क्योंकि यहाँ से k निकल के आया 5 और रेशियो क्या माना था k:1, तो 5:1। एक तो पहला आंसर यहाँ पे आया, आपको वहाँ के उतने नंबर मिल गए। अब
पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पूछा है एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज 0, ये रहा। ठीक, अब आप कहेंगे आपने तो x, y लिख रखा है, मुझे पता है। यहाँ पे मैंने तो सिर्फ आपको ये तब के लिए बताया था x, y जब ये लाइन ले रहा था, मैं ये वाली लाइन ले रहा था जिसे पॉइंट डिवाइड कर रहा था, लेकिन जैसे ये y एक्सिस से डिवाइड हुई 0, y है। ठीक है, चलो तो यहाँ पे ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 0, y है। 0 का तो कोई खेल नहीं है, y की वैल्यू निकाल लो, पुट कर दो आप। y कैसे निकलेगा, जो k की वैल्यू 5i है इसमें पुट कर दीजिए, -4 × 5 -6 अपॉन 5 + 1। तो ये कितना, माइनस का 20 है ना, 4 5 जार, और -20 -6 -26 अपॉन 6 y, तो स्टूडेंट्स y हो जाएगा -13/3। 2 से कैंसिल हो गया तो बस बाद में लिख देंगे। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 0, -13/3 क्योंकि 0, y है। आप कहेंगे आप तो पहले कह रहे थे कि ये मैं बताऊंगा K/1 से कैसे कन्वर्ट करेंगे। देखिए बच्चों, मेरी गलती नहीं है, इसमें जो रेशियो आया ना वो आया ही ऐसा है कि 5 आया है, सिंपल वैल्यू सॉल्व होके आई है। अगर कुछ फ्रैक्शन में आती तो मैं बताता, लेकिन बताऊंगा मैं अभी भी। कोई दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ, है ना, दिक्कत क्या है इसमें, दूसरा एग्जांपल लेके बता देता हूँ। देखो ये क्वेश्चन तो यहाँ पे ख़त्म हो गया कि हाँ भाई इसका रेशियो 5:1 है और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 0, -13/3 है। लेकिन इस वाले का कॉन्सेप्ट ज़रा क्लियर करो। मान लेते हैं, इस क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा मैं, अब मैं एक दूसरी बात कर रहा हूँ। मान लेते हैं यहाँ पे हमारे पास जो ये k की वैल्यू आई है ना, अगर ये सपोज 2/7 आती, 2/7 मान लेते हैं, तो फिर k की वैल्यू ये निकलने के बाद हम कैसे रेशियो निकालते हैं। हमारे पास रेशियो क्या है, k/1, तो हम रेशियो में लिखते 2/7:1, यही तो लिखते, k की जगह 2/7 डाल देते। तो रेशियो क्या ये लिख के आते, नहीं। जब हम यहाँ पे पूरे रेशियो को डिवाइड कर सकते हैं n से, तो एक बात याद रखिएगा कि जब रेशियो दिया हो तो उसमें एक कॉमन वैल्यू का मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें दोनों में 2 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2m/2n कर सकते हैं। तो ऐसे ही मैं इस पूरे में रेशियो में ऊपर की तरफ 7 का मल्टीप्लाई करता। 7 क्यों, जो नीचे वैल्यू हो ना उसी का मल्टीप्लाई कर देना। तो क्या हो जाएगा, जैसे इसमें 7 का करता तो ये 2 हो जाता, 7 से 7 कट जाता, और ये 7 1 जार 7। तो फाइनल आंसर आप जो छोड़ के आते वो 2:7 छोड़ के आते, यानी कि रेशियो होता 2:7। हमेशा कुछ नहीं करना, ज़्यादा हेडेक नहीं लेनी, मैं आपको सिंपल बताऊं, इसका 1 में मल्टीप्लाई कर दो तो जो भी आए 2:7, 7 1 जार 7, खत्म हो गया। तो ये वो k वाला कॉन्सेप्ट है जो ऐसे सॉल्व होता है, जल्दी सॉल्व होता है, इसीलिए k लेते हैं। फ्रैक्शन में आता तो ऐसे करते, अब ये नहीं आया तो कोई बात नहीं है, हमने सिंपली रख दिया। अभी रुकिए, एग्जाम्पल नंबर 9 ही हुए हैं, अभी तो और एग्जाम्पल्स बचे हुए हैं। ठीक है, तो एक क्लियरली समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये एग्जाम्पल नंबर 10 है, जो एक्सरसाइज 7.2 का लास्ट एग्जाम्पल है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 2 नंबर में आराम से आ सकता है। कह रहा है इफ़ द पॉइंट्स A, B, C एंड D आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, बुक में बोला हुआ है, ठीक है, ऑर्डर में लेना है, मतलब लाइन से लेना है ABCD। ये किसी पैरेललोग्राम के 4 वर्टिसेस दिए हुए हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ P। तो बताइए उसमें जो P आ रहा है D वर्टिसेस में, उस P की वैल्यू क्या होगी। सुनिए, ये मान लीजिए कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है इसमें, वो देखिए। लग 9th का रहा है, पढ़ 10th में रहे, है ना। ABCD एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम की हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कभी 9th क्लास में कि द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। हमने ये पढ़ा हुआ है कि जो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स होते हैं, सपोज ये O पॉइंट है जहाँ पर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो हमने ये पढ़ा है कि इसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, पढ़ा है 9th में। तो ज़रा लॉजिक लगाइए कि अगर OA OC के इक्वल है तो O जो है वो AC का क्या हो गया, मिड पॉइंट, और OB OD के इक्वल होता है तो O BD का क्या हो गया, मिड पॉइंट। और भैया O जो पॉइंट है वो तो अपने ऊपर ही लाए करेगा ना, मतलब O पॉइंट तो O पर ही लाए करेगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो AC का मिड पॉइंट है O और जो BD का मिड पॉइंट है O, वो दोनों सेम है, बिल्कुल सेम है, O ही तो है।
तो हम यहाँ से एक लॉजिक निकालते हैं कि मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल्स टू मिड पॉइंट ऑफ BD। इसको रख करके मिड पॉइंट फॉर्मूले से वैल्यू सॉल्व होगी। मिड पॉइंट फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है, ठीक, सेक्शन फॉर्मूले से बना हुआ है मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, वो वाली लाइन लिखेंगे ताकि एग्जामिनर को पता रहे कि हाँ आपको पता है क्या कर रहे हो। वी नो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, ये भैया 11 ग्राम नहीं है, पैरेललोग्राम है, शॉर्ट में लिखा है, बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। और अगर ऐसा होगा तो यहाँ पे एक कंक्लूजन निकल के आता है कि मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल्स टू मिड पॉइंट ऑफ BD, ये होगा। मिड पॉइंट का फॉर्मूला मैं बहुत जल्दी से आपको बता देता हूँ, कुछ नहीं है, सिंपल है। देखिए कोई भी, ये एक लाइन है A और ये B और इसके कोऑर्डिनेट हैं x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट हैं x2 y2। तो फॉर्मूला होता है, जैसे सपोज P पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, तो इसका होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। x1 को x2 में जोड़ के डिवाइड बाई 2, y1 को y2 में जोड़ के डिवाइड बाई 2 कर देते हैं तो मिड पॉइंट निकल आता है। और ये फॉर्मूला कहीं से और से नहीं, सेक्शन फॉर्मूले से बन के ही आया है। तो AC के मिड पॉइंट के लिए बच्चों एक काम और करता हूँ मैं, ऐसे समझ में शायद थोड़ा सा दिक्कत हो, मैं कोऑर्डिनेट्स और लिख देता हूँ इस पर, है ना, ताकि आपको क्लियर हो जाएगा। C का क्या दिया हुआ है 9,4 और ये दिया हुआ है P,3। अच्छा फिर भी मुझे थोड़ा फॉर्मूला तो लिखना पड़ेगा वरना एग्ज़ाम में मार्क्स कट जाएंगे, है ना। तो मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, इसका तो स्मॉल से लिख दीजिएगा आप और इसका कैपिटल से लिख दीजिएगा, तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि आपने किया क्या ये। y1 प्लस y2 अपॉन 2। चलो ब्रैकेट का कोई खेल नहीं है, कैसा भी लगा लीजिएगा, वो तो अपनी मर्जी है, x1 प्लस x2। लेकिन एक बात ध्यान से, जल्दबाजी मत कर दीजिएगा, ये AC के लिए चल रहा है, AC, तो आपके हिसाब से x1 y1 ये है और x2 y2 ये है, कहीं आप गलती से ये ले लो, AC चल रहा है, तो x1 प्लस x2 मतलब 6 प्लस 9 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2, y1 प्लस y2 मतलब 1 प्लस 4 अपॉन 2, और इधर से BD के लिए 8 प्लस P अपॉन 2, और यहाँ से 2 प्लस 3 अपॉन 2। स्टूडेंट्स 15 अपॉन 2, ये 5 अपॉन 2, ये आपका 8 प्लस P अपॉन 2 और ये अगेन 5 अपॉन 2। तो ये तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि y का कोऑर्डिनेट y के कोऑर्डिनेट के इक्वल आ गया 5/2। इससे ये भी क्लियर हो गया कि हाँ हमारा सही है, वेरीफाई हो गया कि हम जो कर रहे हैं वो सही है। अगर ये दोनों यहाँ पे इक्वल आ जाए ना, सॉरी अलग अलग आ जाए ना, तो समझ लीजिएगा कि आपसे कोई गलती हो गई है ऊपर, ये चेक करने का तरीका है। तो हम सिर्फ इसको तो रखने की ज़रूरत ही नहीं है, y वाले तो इक्वल, उनसे क्या करोगे, तो सिर्फ आपको ये वाला x का कोऑर्डिनेट यानी कि पहला 8 प्लस P अपॉन 2 पहले के इक्वल रखना है। 15/2 से 2 कैंसिल हो गया और P की वैल्यू आपके पास आ चुकी है 7। 8 उधर जाएगा तो 15 में से गया तो क्या आ गया 7, और हमसे सिर्फ उसने P की वैल्यू ही पूछी थी। तो बच्चों ये एक्सरसाइज 7.2 के सारे एग्जाम्पल्स फिनिश हो चुके हैं। आई होप आपको लाइन से सारे क्लियर हो गए होंगे। मैंने आपको कॉन्सेप्ट्स भी कराए, सिर्फ कोई भी चीज़ मैंने आपको रटाई नहीं है, चाहे रेशियो फाइंड करना हो, चाहे सेक्शन फॉर्मूला लगाना हो, चाहे पॉइंट निकालना हो, चाहे ट्राई सेक्शन हो, और चाहे फाइनली ये P की वैल्यू निकालनी हो। मैंने कोई कॉन्सेप्ट आपको रटाया नहीं है, सारी चीज़ें समझाई हैं। फिर भी आपको कोई डाउट है तो कॉमेंट बॉक्स में, कॉमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। आप जब लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, मोटिवेशन मिलता है मैं आप लोगों के लिए और काम करने की सोचता हूँ, वीडियोस लाने की सोचता हूँ। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करना फ्री ऑफ कॉस्ट है,
ठीक है। उसके साथ में लेकिन बेल आइकन को ज़रूर हिट कर लीजिए, क्योंकि बेल आइकन को हिट करने से आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते हैं। जैसे ही मैंने वीडियो पोस्ट करी, अपलोड करी, तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन कि हाँ भाई इस टॉपिक पे ये नई वीडियो आ चुकी है। तो इसीलिए बेल आइकन को हिट करना ज़रूरी है। और उसके बाद भी वो पूछता है ऑल नोटिफिकेशंस, आपको ऑल नोटिफिकेशंस पे ही जो है वहाँ पे हिट करना है ताकि सारे मिलें आपको। और मैं अपने डिस्क्रिप्शन में पेजेस का लिंक दे दूँगा, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज, अनअकैडमी पेज। आप मुझसे कहीं भी ज्वाइन हो सकते हैं, मैं अनअकैडमी पर भी पढ़ाता हूँ। अगर कोई बच्चा वहाँ ज्वाइन होना चाहता है, हो सकता है। मेरा रेफरल कोड है मोहित ए, और आप उसे यूज़ करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। मोहित अग्रवाल नाम है, उसी से कोड बना हुआ है, मोहित फिर कैपिटल ए। लिख के दिखा देता हूँ ताकि किसी को कोई कन्फ्यूजन ना हो। ये मेरा रेफरल कोड है कैपिटल लेटर्स में, मोहित ए, ठीक है। तो बिना स्पेस के, ए में स्पेस मत दीजिएगा, मोहित ए। ये रेफरल कोड अगर आप इसे यूज़ करते हैं अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए, देन यू विल गेट 10% डिस्काउंट और आपको मुझसे पढ़ने का मौका मिलेगा। डेली पढ़ाता हूँ वहाँ भी मैं। तो चलिए भैया, अगली वीडियो बहुत जल्द, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। कीप शेयरिंग एंड लाइक।